गया और इस पर जब छापेमारी की गई तो बड़ा कुछ बरामद हुआ। आलीशान कोठी थी, पूरा शान शौकत के साथ यहाँ पर दफ्तर चल रहा था। मानो दुकानों की तमाम बड़े दुनिया भर के यहाँ पर राजदूत रोज यहाँ आके नाश्ता पानी करते हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। खुद को कई देशों का राजदूत बताने वाला हर्षवर्धन जैन बड़ा ही शातिर निकला। लग्जरी गाड़ियों में दूतावास के झंडे, फर्जी नंबर प्लेट, फर्जी पासपोर्ट, मोहर तो उसके कब्जे से मिली, लेकिन जिन देशों का खुद को राजदूत वो बताता था वो काल्पनिक निकले। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि क्या इतना बड़ा दफ्तर वो अकेले चला रहा था? देखिए रिपोर्ट। काल्पनिक देश, फर्जी दूतावास, मुहर फर्जी, कई दस्तावेज भी जाली। सबसे बड़ा नटवरलाल, बड़ा खुलासा। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास के खुलासे से जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। एक आलीशान कोठी में फर्जी दूतावास चल रहा था। यूपीएसटीएफ ने सबसे बड़े नटवरलाल का खुलासा किया तो गाजियाबाद की बड़ी कोठी का नजारा देखकर दंग रह गई। आरोपी हर्षवर्धन जैन खुद को कई देशों का राजदूत बताता था। उसने लग्जरी गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट और विदेश मंत्रालय की मुहर वाले फर्जी दस्तावेज तैयार कर रखे थे। गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी में जब यूपीएसटीएफ ने छापा मारा तो पूरा खेल सामने आ गया। अब जरा इन लग्जरी गाड़ियों पर नजर डालिए। गाड़ियों की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो लग्जरी गाड़ियां हैं जो हर्षवर्धन जैन से बरामद की गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से दूतावासों के यहाँ नंबर लिखे हैं। हॉनरेरी कॉन्सुल बर्नॉन वेस्टेरिक का यहाँ का इन्होंने ये लगाया हुआ है कि इस दूतावास से गाड़ी जुड़ी हुई है। जेट ब्लैक इसके शीशे हैं। जितनी भी गाड़ियां उनकी हैं उन गाड़ियों पर इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी गाड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस पर दिल्ली का नंबर है, लेकिन इस पर भी हॉनरेरी कॉन्सुलर प्रिंसिपेटो डी सेबोर्गा, ये सेबोर्गा का यहाँ पर लगाया हुआ है। वजह यही है, झंडे आप देख सकते हैं गाड़ियों पर लगे हुए हैं। बताया ये जा रहा है जहां इसके संबंध बताए जा रहे हैं कि हवाला के से जुड़े हुए बड़े कारोबारियों से थे, तो हवाला के लिए अगर मोटी रकम का आदान प्रदान करना होता तो इसी तरीके की ये लग्जरी गाड़ियां यूज की जाती थी। इन पर ये जो नंबर प्लेट है, नेम प्लेट है, वो लगाई जाती थी। लाखों का कैश, विदेशी घड़ियां, गाड़ियों की नंबर प्लेट। यूपीएसटीएफ की नोएडा यूनिट ने छापा मारा तो उसे यकीन नहीं था कि खुलासा ऐसा होगा। आलीशान कोठी में 44 लाख रुपए कैश, विदेशी घड़ियां, दूतावास के झंडे लगी गाड़ियों की दर्जनों नंबर प्लेट बरामद की गई। साल 2011 में आरोपी हर्षवर्धन से अवैध सैटेलाइट फोन बरामद किया गया था और उस वक्त जेल भी हुई थी। ये अभियुक्त 2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ था और थाना कविनगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियां मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी हर्षवर्धन खुद को कई काल्पनिक या माइक्रोनेशन का राजदूत बताता है। कई साल से हर्षवर्धन जैन नाम का यह आरोपी फर्जी दूतावास चला रहा था, लेकिन जिन देशों का राजदूत बताता था असल में वो देश तो दुनिया के नक्शे में खोजे नहीं मिले। हमने यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप खोला है। ये वर्ल्ड मैप में जितने भी कंट्रीज हैं कोशिश करते जानने की कि जो दूतावास में जो नाम मेंशन थे, जो नंबर प्लेट्स वहाँ पर मिले हैं, तो वैसी कोई कंट्री है भी या नहीं। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर जो फर्जी नाम देश का लिया गया था वो पोलोबिया का था। तो पोलोबिया देश कोई है या नहीं है ये एक बार सर्च करके हम लोग देख लेते हैं। तो कोलंबिया देश यहाँ पर आ रहा है, लेकिन पोलोबिया के नाम से कोई देश है ही नहीं। तो एक साफ तौर पर एक फर्जीवाड़ा यहाँ पर देखा गया है। तो लोडोनिया नाम से कोई कंट्री है कि नहीं है ये भी एक बार हम लोग सर्च करके देखते हैं कि मैप पे
कुछ लोडोनिया के नाम से मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोडोनिया के नाम से कुछ तो लिखा हुआ आ रहा है, बट ये कंट्री है कि नहीं ये एक बार देखना होगा। ऐसे देश जो दुनिया के नक्शे में नहीं है, उनके नाम पर एम्बेसी की नंबर प्लेट और लग्जरी गाड़ियों पर झंडा लगाकर ऐसा माहौल बनाया कि देखने वाला टोकने की हिम्मत ही ना कर सके। लेकिन एसटीएफ ने जांच की तो पता चला कि सब कुछ फर्जी है। देश का नाम काल्पनिक, आधार फर्जी, गाड़ियों की नंबर प्लेट फर्जी, मकान भी किराए का, तमाम लेटर हेड, कई सेल कंपनियों के दस्तावेज भी फर्जी। बहरहाल सबसे बड़े नटवरलाल के इस खुलासे से सरकारी एजेंसियां भी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब गाजियाबाद से पकड़े गए हर्षवर्धन की लाइफस्टाइल जितनी लग्जरी है, उसका काम भी उतना ही रहस्यमयी है। यूपी एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। लंदन में पढ़ाई और मार्बल एक्सपोर्ट का बिजनेसमैन जुर्म की दुनिया में कैसे पहुंच गया, इस बात की छानबीन की जा रही है। तांत्रिक चंद्रा स्वामी से संपर्क और दुनिया के चर्चित हथियार तस्कर अदनान खशोगी से हर्षवर्धन का कनेक्शन बताया जा रहा है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। साल 2025 का सबसे बड़ा नटवरलाल हर्षवर्धन जैन, जिसके पुलिस गिरफ्त में आने के बाद कई नए खुलासे हो रहे हैं। हर्षवर्धन के पिता जेडी जैन गाजियाबाद के पुराने उद्योगपति हैं, जिनकी राजस्थान में मार्बल की माइंस है। हर्षवर्धन ने गाजियाबाद से बीबीए की पढ़ाई की, फिर लंदन से एमबीए की पढ़ाई करने के बाद अपने करियर की शुरुआत की। अपने पिता के साथ काम करना शुरू किया, लंदन तक मार्बल्स का एक्सपोर्ट भी किया। लेकिन साल 2000 में देश के नामचीन तांत्रिक चंद्रा स्वामी के संपर्क में आने के बाद हर्षवर्धन के कारोबार की दिशा दलाली की ओर मुड़ गई और वो जरायम की दुनिया में कूद गया। चंद्रा स्वामी के साथ मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे जरायम की दुनिया में वो अपना अच्छा खासा नाम कमा चुका था। इसी दौरान आरोपी हर्षवर्धन जैन दुबई अपने चचेरे भाई के साथ रहने लगा। वहां कुछ साल भी रहा और हैदराबाद निवासी एक व्यक्ति के साथ मिलकर वहां से भी उसने तकरीबन 12 नई फर्म बनाई, जिनके जरिए वो दलाली का काम किया करता था। 25 साल पहले तांत्रिक चंद्रा स्वामी से जुड़ा तो उसने कई देशों की दलाली शुरू कर दी। इस दौरान हर्षवर्धन जैन ने कई गल्फ और अफ्रीकी देशों की यात्रा के बाद लाइजनिंग शुरू की और जरायम की दुनिया में उसकी एंट्री हो गई। जरायम की दुनिया में घुसते घुसते इस कदर घुसा हर्षवर्धन जैन कि उसने फर्जी यहाँ पर दूतावास ही खोल दिया। यहीं पर KB 35 में कवि नगर में उसने किराए की कोठी ली और यहीं से अपना गोरख धंधा शुरू भी कर दिया। हालांकि एसटीएफ ने यहाँ छापेमारी की, उसको गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से तकरीबन 44.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए, कई देशों के पासपोर्ट बरामद हुए। इतना ही नहीं, 4 लग्जरी गाड़ी जिन पर की दूतावासों का नंबर लगे हुए थे वो भी यहाँ से बरामद हुए हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है उन गाड़ियों का प्रयोग और उन कंपनियों का प्रयोग हवाले के लिए किया जाता था। अपना रोब गालिब करने के लिए लोगों को वो अपने आप को दूतावास से जुड़ा हुआ बताता था। पुलिस के मुताबिक चंद्रा स्वामी ने ही हर्षवर्धन की मुलाकात दुबई निवासी आर्म्स डीलर अदनान और लंदन निवासी एहसान अली सैयद से कराई थी। एहसान अली के साथ मिलकर हर्षवर्धन जैन ने 1 दर्जन से अधिक कंपनियां बनाई और इनका इस्तेमाल दलाली के लिए किया। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का खुलासा होने के बाद उसकी कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि हर्षवर्धन कुछ समय के लिए अपने चचेरे भाई के साथ दुबई में भी रहने लगा था। वहां से भी उसने कई कंपनियां बनाई, जिनके नाम पर शेल कंपनियों के जरिए अवैध कमाई में लिप्त हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी हर्षवर्धन की मुलाकात चंद्रा स्वामी ने ही दुबई निवासी आर्म्स डीलर खरगोशी से कराई थी। इतना ही नहीं, लंदन निवासी आर्म्स डीलर एहसान अली से भी इसकी मुलाकात कराई गई। एहसान अली के साथ मिलकर दोनों ने एक फर्जी कंपनी बनाई, जिसके जरिए अलग अलग देशों में कई फर्जी कंपनियां बना दी, जिसके जरिए ही हवाला का पूरा कारोबार किया जाता था। जराइम की दुनिया में घुसते घुसते इस कदर घुसा हर्षवर्धन जैन कि उसने फर्जी यहाँ पर दूतावास ही खोल दिया। यहीं पर KB 35 में कवि नगर में उसने किराए की कोठी ली और यहीं से अपना गोरख धंधा शुरू भी कर दिया।
गाजियाबाद में इस बड़े खुलासे के बाद यूपी एसटीएफ भी हैरान है कि कैसे चंद्रा स्वामी जैसे तांत्रिक से संपर्क और मार्बल के कारोबार से निकलकर एक शख्स दुनिया के कई देशों तक जाल फैलाने में कामयाब रहा। फिलहाल जांच जारी है और खुलासे का इंतजार है कि आखिर हर्षवर्धन की क्राइम कुंडली का असली सच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।